जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के रूहे रवां हनीफ़ गौहर साहब। हनीफ़ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। हनीफ़ साहब, माशाल्लाह आप एक बड़ा नाम है। अगर तामीराती दुनिया की बात करें, ये जो नया प्रोजेक्ट है ये एक और माइलस्टोन है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम मीडिया के दोस्तों का कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे आज गौहर राबी सेंटर की, जो आज हम ओपनिंग कर रहे हैं, दुकान दे रहे लोगों को। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि जो आज के पाकिस्तान के हालात हैं, लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों में सकत नहीं है कि वो लोग परचेज़ कर सकें। जब लोगों में सकत नहीं है तो यकीनन दुकानदार जो हैं वो किराए अफोर्ड नहीं कर सकते, या दुकानदारों के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो दुकानें ख़रीद सकें। तो इंशाअल्लाह ताला जो मुल्क की डायरेक्शन नज़र आ रही है वो इंशाअल्लाह अगले 6 महीने के अंदर मुल्क की डायरेक्शन बेहतर हो जाएगी। हमने उन तमाम कराची के दुकानदारों को जो ये काम कारोबार करते हैं, दुकानें चलाते हैं, उनके लिए हमने खुसूसी पैकेज निकाला कि आएँ, पहले अपनी दुकान करें और हमसे फ्री मिलें। कोई किराया नहीं, कोई सरमाया नहीं, सिर्फ जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं 50 रुपये लाजमी, बिजली, पानी, गैस, चौकीदार, सफाइयाँ, आपके इल्म के अंदर है कि ये होता है। सिर्फ हम कह रहे हैं कि 50 रुपये जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो दें, बाकी दुकान हम आपको फ्री देंगे। ना हम आपसे एडवांस किराया लेंगे, ना हमको ख़रीदारी के लिए आपसे ऐसे एडवांस पैसे लेंगे। एम रहमान साहब, जो कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर हैं। एम रहमान साहब, आप भी देख रहे हैं बल्कि सुन भी रहे हैं, अभी हनीफ़ गौहर साहब ने भी स्पीच की और शेर खान साहब ने भी स्पीच की, और दूसरे ताजिर रहनुमा जो हैं वो भी इस इक़दाम को सराह रहे हैं। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाबर भाई आपका शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। आज हम लोग ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म से हनीफ़ गौहर साहब की दावत पर और अकरम कोहाटी भाई की दावत पर यहाँ पर आए हैं, और माशाल्लाह देखकर बहुत खुशी हुई कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और तारिक रोड का भी दिल है, बिल्कुल एडजस्टेंट टू राबी सेंटर, और इसका नाम भी हनीफ़ भाई ने गौहर राबी सेंटर रखा है। और माशाल्लाह इसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके कॉरिडोर्स, यानी कि गोया इस प्रोजेक्ट की हर एक चीज़ इंटरनेशनल मेयार की भी है, और इसके साथ साथ जो मटेरियल, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात आती है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की। तो माशाल्लाह हनीफ़ भाई ने जो अभी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ऑफ़र्स की वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अकरम कोहाटी साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप ही के अल्फाज को मैं पकड़ के उस बात को कंटिन्यू करूँगा कि इस वक्त बिल्डर ने जो एक तारीख रकम की है, जो कि गौहर ग्रुप, जो हनीफ़ गौहर चेयरमैन का जो हमारा ये फ़ैसला था, जिसको हम 2 हफ्ते से वर्किंग कर रहे थे और बाकायदा हम अपनी मीटिंग करते थे ऑफिस में, तो हम उसको ये कहते थे कि हनीफ़ भाई आप हमेशा टारगेट देते हैं, तो हम इस टारगेट को कैसा पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये करना है कि जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल है, आज नहीं तो कल ये डायरेक्शन जब अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले हम ये लोगों को ऑफ़र दे दें। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम नूरी साहब, जो कि ताजिर बरादरी के एक बड़े रहनुमा हैं। आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। फ़हीम साहब, माशाल्लाह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से ताजिरों को दी गई है। कैसा लग रहा है? आप किन अल्फाजों में जो आपने देखा, जो आपने पाया, बताएंगे मुझे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे बात करने का। बेसिकली हनीफ़ भाई के साथ मेरी 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी इस प्रोजेक्ट को लेके। एक अपॉर्चुनिटी हनीफ़ भाई की ने दी है कराची के ताजिरों के लिए। हालांकि इस मार्केट को लेने के लिए कपड़ा मार्केट के बहुत सारे लोग तैयार थे कि हमें दे दें, लेकिन हनीफ़ भाई ने कहा नहीं, रिटेलर्स को मैं दूँगा और उनको दूँगा जो काम करना चाहते हैं। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी अपने कराची के तमाम जो कारोबारी लोग हैं, जो इस वक्त कारोबार करना चाहते हैं, हैदरी मार्केट से यहाँ आना चाहते हैं, सदर से यहाँ आना चाहते हैं, तारिक रोड को जो जिनका गोल था अचीव करना था, उनके लिए हमने ये ओपन कर दिया है, और बहुत ही मुनासिब रेट में 50 रुपये स्क्वायर फीट, यानी एक दुकान 100 अगर 20 फुट की है तो 6000 रुपये में तारिक रोड जैसी जगह पे दुकान, वो नए मॉल में। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको फौरी तौर पे कैश किया जाए, जो कि हनीफ़ भाई का एक, मैं समझता हूँ इस हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए थैंक्स ही है। मैं उनको थैंक्स ही अदा कर सकता हूँ बार बार
एक और ताजिर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, शेर खान दुरानी साहब। आप कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। दुरानी साहब, आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो कराची के ताजिरों को मिलने जा रही है, और मिलने भी कहाँ जा रही है, यानी कि कराची के बीचों बीच तारिक रोड पर। किस नज़र से देखते हैं और हनीफ गौहर साहब के इस इक़दाम को कैसे सराहेंगे आप? सर, हमारे गौहर ग्रुप के माशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और ये मेन तारिक रोड कहलाता है राबी सेंटर जो, और यहाँ पे हम सारे दोस्तों को इनवाइट भी किया है और आज भी ले आए हैं दोस्तों को। तो हमारी यही कोशिश है कि यहाँ पे मार्केट आबाद की जाए, और मेंटेनेंस पे दे रहे हैं, ना कोई रेंट है ना कोई एडवांस है, ताकि लोगों के लिए मतलब जो है उनको मौका मिल रहा है, तो एक साल में उनकी रोज़ी भी हो जाएगी और मालकान के लिए भी बेहतर हो जाएगा। तो हनीफ गौहर साहब खुद बड़े ऐसे इंसान रहे हैं, जो हम तो लास्ट 20 साल हनीफ गौहर के साथ काम कर रहे हैं। चेयरमैन यूजीबी शेख खालिद तवाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। खालिद साहब, आज जो है बहादुरी का मुजाहरा किया है हनीफ गौहर साहब ने, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हनीफ गौहर साहब ने पहली दफ़ा बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया। माशाल्लाह ये एक बहुत बहादुर आदमी है, और ऐसी चीज़ें डेफिनेटली करनी चाहिए। जिस तरह इनका कारोबार है और जिस तरह इन्होंने एक प्लानिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, इससे न सिर्फ कराची का फ़ायदा होगा, आम लोगों का भी फ़ायदा होगा। यहाँ क्योंकि अगर ये दुकानें एक साल तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उससे जो लोगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो यहाँ दुकानें खोलेंगे, उनको एक साल का जो रिलीफ मिलेगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, ताकि वो कंपटीशन बढ़ेगा और ये उसको फ़ायदा इसका पहुँचेगा। खालिद साहब, आप देख भी रहे हैं कि रोशनी होने वाली है इंशाल्लाह। मईशत जो है वो भी हमें चलती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले ये कदम जो है वो यकीनी तौर पे मईशत को भी सपोर्ट करेगा। डेफिनेटली मईशत को सपोर्ट करेगा। देखिए, हमारी जो जीडीपी इसी तरह बढ़ेगी कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़नी चाहिए, और एक अच्छा कदम है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है हबीबुल्ला साहब। हबीबुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। हबीब साहब, आपने देखा कि हनीफ गौहर साहब ने एक मेला लगाया है, और जो ताजिर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप किस निगाह से देखते हैं? हालांकि मैं 2006 से बराबर फैसल शॉपिंग मॉल में हूँ, और अभी सेंटर में भी मैंने दुकानदारी की है। बचपन मैंने तारिक रोड में गुजारा है, मगर तारिक रोड का ये वाहिद ऑफर है जो 50 रुपये स्क्वायर फुट पे आपको दुकान जो है ना 1 साल के लिए मिल रहा है। ऐसा ऑफर आज तक तारिक रोड में किसी बिल्डर ने नहीं दिया जो हनीफ गौहर साहब ने दिया। आप समझते हैं कि दूसरे ताजिर जो हैं उनको इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए? और मैं कहता हूँ तमाम मार्केटों के लोग आना चाहिए और यहाँ पर दुकानें बुक कराना चाहिए, और ये 1 साल तक जो है ना कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। अगर मार्केट चल गया, कामयाब हो गया, तो आप वो दुकान खरीद भी सकते हो जिस दुकान में आप बैठे हो 50 रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर। ये ऐसा शानदार ऑफर है जो आज तक किसी बिल्डर ने नहीं दिया कराची में। तारिक रोड के एक पुराने ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, राजा रिजवान साहब, जिन्होंने इस मार्केट को बनते हुए भी देखा है, कामयाब होते हुए भी देखा है, और राबी सेंटर जो है उसको भी बनते हुए उन्होंने देखा है और चलते हुए भी देखा है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, राबी सेंटर पाकिस्तान की पहचान है। तारिक रोड को लोग नाम से जानते हैं। तारिक रोड राबी सेंटर के बिल्कुल अकब में ये सेंटर है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से राबी सेंटर कामयाब हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी फ्यूचर में इसी नज़र से देखते हैं। रही बात कस्टमर का, एक्सेस बहुत अच्छा एक्सेस है, बहुत अच्छी पार्किंग है, बहुत अच्छा व्यू है। लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, और सिक्योरिटी माहौल में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ एक शॉपकीपर होने के नाते ये बहुत अच्छा इक़दाम है। गौहर साहब ने जो काम किया, पहले भी बहुत अच्छे काम करते रहे, और आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिसका नतीजा आपके सामने है। लोग इधर नज़र आ रहे हैं। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू।